तो अब्दुल करीम तेलगी की बात करें जिससे आपका नाम हमेशा से एसोसिएटेड है, जिन्होंने 30,000 करोड़ का फेक स्टैम्प स्कैम किया था, बट उनको भी कहा जाता है कि बॉलीवुड ने ठग लिया है। क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल। और ये बात बहुत कम लोग एक्चुअली जानते हैं। और इस पे जो सीरीज बनी थी, मेरी किताब पे जो सीरीज बनी थी, स्कैम 2003 तेलगी स्टोरी, जो एप्लॉज ने बनाई थी, सोनी लिव पे स्ट्रीम हुई है, अभी हो रही है, उसमें भी ये चीज नहीं आई है। शायद जानबूझ के नहीं उन्होंने रखा, या शायद उनकी स्टोरी में फिट नहीं बैठता होगा। बट इंटरेस्टिंग ये था कि तेलगी जिसने सबको ठगा, पॉलिटिशियंस को ठगा, पुलिस वालों को ठगा, अंडरवर्ल्ड माफिया को ठगा, कॉमन पब्लिक, बैंकर, लीगल इंस्टीट्यूशन, सभी को उसने ठगा, लेकिन वो बॉलीवुड में ठगा गया था। असल में ये था कि उसको शौक था फिल्मों का, हीरोइन का। तो वो गया यहाँ पे, ओशीवरा नाम की जगह है मुंबई में, अंधेरी वेस्ट के अंदर। अभी ऐसी जगह है कि यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं। हर कैफेज के अंदर आप देखेंगे हर दूसरे टेबल पे फिल्म बन रही होती है, और किसी भी फिल्म शोले से छोटी नहीं होती है, और बनाते रहते। तो वैसे ही गया तो उसको वहां पे कुछ एजेंट ऐसे घूमते रहते हैं जो आपको बोलेंगे आपकी फिल्म बना देंगे, आप पैसा लाओ, दैट काइंड ऑफ। तो तेलगी जब गया था तो उसे एक बंदा मिला था जिसका नाम था मिकी बिहारी। तो मिकी बिहारी ने उसको बेवकूफ बनाया, बोला कि भाई पैसा लगाओ, फिल्म बनाते। तो तेलगी ने दो फिल्में प्रोड्यूस की थी। एक का नाम बेचैन था, और एक का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उसकी बेटी के नाम पे उसने फिल्म का बैनर बनाया। तो दो फिल्में प्रोड्यूस की, उसमें उसको जबरदस्त लॉस हुआ। उसको जबरदस्त लॉस होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में आता है। तो एक बहुत फेमस फिल्म आई थी, जिस देश में गंगा रहता है, गोविंदा, सोनाली बेंद्रे, महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट की थी। उसका साउथ इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें भी उसने हाथ डाला, उसको भी वहां पे लॉस हुआ। तो अच्छा खासा उसको फिल्मों वगैरह में काफी लॉस हो चुका था। उसने तकरीबन 11 करोड़ के आसपास, 5 से 10 करोड़ के बीच का कोई अमाउंट तय था, 11 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। वो अमाउंट उसने उसमें इन्वेस्ट किया था, जिसमें उसे जबरदस्त लॉस हुआ। अब मैं ये जो 10-11 करोड़ का आपको अमाउंट बता रहा हूँ, ये आज का नहीं है। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप समझ जाइए 1990-95 के दौरान। अगर आज उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कम से कम 100 करोड़ तो कम से कम जाता है, जिसका उसका जो पैसा था वहां पे टूट गया। एकमात्र जगह थी जहाँ पे तेलगी था वो ठगा गया। रेस्ट ऑफ द जगह पे तेलगी ने सारी दुनिया को ठगा पड़ा। क्या कारण था कि वो बॉलीवुड से ठग गए? शौक बड़ी चीज होती है तब। असल में देखिए, उसके पास पैसा बहुत जबरदस्त था, बहुत ज्यादा मात्रा में था। स्टैम्प पेपर आप समझिए एक डिफैक्टो करेंसी के तौर पे होती है। मैं आपको 500 रुपए के नोट दूं, या मैं आपको 500 रुपए के स्टैम्प पेपर दूं, उसका वैल्यू लगभग एक बराबर होता है। अब वो फर्जी स्टैम्प पेपर छाप रहा था, समझिए कि एक तरह से करेंसी वाली चीज ही वो कर रहा था। और उसके पास पैसे इतने ज्यादा थे, आपको पता है कि 1989-90 के आसपास में एक बार में उसने मुंबई की एक रात में 84 लाख रुपए उड़ा दिए थे, एक बार डांसर पे। 84 लाख इन 1989, आज के तारीख में 3-3.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट। 84 लाख में उस जमाने में साउथ बॉम्बे में 2 BHK का घर आता था। ये हुआ करता जो उसने एक रात में उड़ाए थे। इस अनुपात में उसके पास पैसा था। अब उसको पैसे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने थे। और आमतौर पे जो बड़े लेवल के क्रिमिनल स्कैमस्टर्स होते हैं, वो हमेशा दे डोंट कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। तो तेलगी ने सोचा, एक तो फिल्मों वाला उसको शौक था, वहां उसने पैसे इन्वेस्ट किए। फिर उसने एक सूरन होता ना, याम, उसके बिजनेस में किए। सोयाबीन ऑयल के बिजनेस में उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे, कि लोग अपना एग्जिट प्लान बना कर रखते। तो और फिल्मों का उसको शौक था, तो उस चक्कर में वो वहां पे फिल्मों में गया। फिल्मों में उसको जबरदस्त जो लॉस हुआ, उसको समझ गया कि ये लोग मुझे चीट करके चले गए, मुझे बेवकूफ बना के मुझे लूट लेके गए। तो उसके बाद उसने जो चीजें शुरू की, कि बार वगैरह में जाना शुरू किया था। और बार में, उस वक्त में डांस बार में ना, होता ये था कि सब हीरोइंस की डुप्लीकेट होती थी। डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित, डुप्लीकेट मीनाक्षी चौधरी, डुप्लीकेट जूही चावला। दिखने में कि नाम दिया नहीं, जाता है? होता ऐसा था ना, बंदी बार में जाएंगे तो एकदम कान फोड़ वाला म्यूजिक है, डीम लाइट्स है उसमें, बीच में सडनली और लाइट चल रही है, सिगरेट का धुआं है। और वो जो इतनी सारी चीजें होती थी, और उसमें वो जो लेडी थी वो उस तरह से ड्रेस करती थी, उस स्टाइल की हेयर स्टाइल रखती थी, उस तरह के ठुमके अंदाज में नाचती वगैरह थी। और पर इतना धुआं, सिगरेट, लाइट, अंधेरा, और आदमी 2-4 पैक डाउन हो जाता है ना, तो उसको वो डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित भी माधुरी दीक्षित नजर आती है, डुप्लीकेट जूही चावला भी से डुप्लीकेट जूही चावला करना आती थी। तो वैसे वो जाना उसने शुरू किया। वहां पे उसने वो जो पैसे जब एक रात में उड़ा दिए, तो लोगों की नजर में आ गया कि भाई इतना पैसे वाला आदमी कौन है। और यहाँ से ही एक्चुअली वहीं से उसके पतन का भी शुरुआत हुआ, कि धीरे धीरे वहां से एक्सपोज होना शुरू हुआ। और आगे जाके इसका जो पूरा मामला था, वो आगे जाके खुला।
अगर आपको ये क्लिप पसंद आई, इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल लगी, तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं नेक्स्ट पेज लेट्स फ्लिप विद स्नेहा करवत। उसकी लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा।